जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार 41 दिवसीय संकटहरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 17वें दिन यानी 20 अगस्त 2022 की प्रातः काल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। ओम नमो पवित्रेने मुसंबी रस्यनाभिषेकिंचामि स्वाहा। जिन इंद्रियंतर मुसंबी रस की धारा देवे देखे ताके कर्मन की क्षय। उदकी चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्ग गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमय जय। ओम अभिषेकांते विश्वादि वीरांते मुसंबी रस धारा के तई जिनाभिषेक सिंचामि अर्घम निर्पामिति स्वाहा। अभिषेक के उपरांत विश्व कल्याण एवं शांति हेतु भगवान की पावन शांति धारा संपन्न कराई गई। श्री ठाटा गणनियार का विद्यसी सत्संग श्री रस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु प्रद्यस्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु शांतिरस्तु तथास्तु कांतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु। ओम नमो रते भगवती पिछड़ा शेष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोग मृत्यु नाशनाय सर्व शत्रुभुज चांडाव नाशनाय। ओम राम ह्रीम रूम रौरस्य गणनियार का विद्य श्री सर्व शांतिम कुरु कुरु सा। ओम नमो रते भगवती पिछड़ा शेष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सब रोग मृत्यु नाशनाय सर्व शत्रुपद विनाशाय सब चांडाव विनाशाय। ओम राम ह्रीम रूमस्य उषा आरिका गण्य विद्या श्री संग सर्व शांतिम कुरु कुरु नमः। ओम नमो रते भगवते पिछड़ा शेष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति श्री शांतिनाथाय शांति कराय। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन आदि किया। ओम रे त्रिकाल पूजित लोकाचार्य पद्य से साधु नादन गतमागतम जिंचितानय समूह अत्रि अवतर अवतर संभूषणित वाहनम। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोकाचार्य पद्य से साधु नादन गतमागतम जिंचितानय समूह अत्रि ठाटा स्थापनम। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोकाचार्य पद्य से साधु नादन गतमागतम जिंचितानय समूह अत्र मम सन्नितो भव सन्निधि गणम परिपुष्पांजलम चिपे। सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरे। ओम ह्रीं त्रिकाल पूजित लोकाचार्य पद्य से साधु अनादि निधन कृत्वा कृतम जिंचेतालेभ्यो अक्षय पत्रात चिता निर्पामति स्वाहा। बाबा घंटागढ़ जी महाहार्दिक देव माता गणनी विद्याश्री ओम नाथ जी श्रीनाथ जी कलीनाथ जी बाबा चितपाल मणिवत चितपाल नमोकार मंद के अधिष्ठाता देव समस्त विधान करने करवाने वाले गणनियार का विद्यासी संघ समस्त परिवार उनकी तरफ से विधान करने करवाने वालों की तरफ से पारस चैनल की तरफ से श्री आदिनाथ जी के चरणों में जय माला पूर्ण अर्घम निरुपामिति स्वाहा। पूजा करिए भाव से। ओम ह्रीं श्री पदम प्रभु जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निरुपामिति स्वाहा। चंद प्रभु प्रभादीशम चंद्रशेखर चंदनम चंद लक्ष्माकम चंद्रम चंद्रम बीज नमोस्तुते। ओम ह्रीं से चंद प्रभु श्री ह्रीं कुरु कुरु साष्टि सिद्धि महारिद्धि तुष्टि पुष्टि गर्वम द्वादश पांच पांचताम फलम प्रदाम महिंताम ते सर्व सर्व्याधि विनाशम सुरासुर निसहिता श्री पांडव से चंद प्रभु विद्येशम सहिता सफलम दान भावाब्दि व्याब्दि दानि में वृक्षदा। ओम ह्रीं श्रीं क्लियरम से चंद प्रभु जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निरुपामिति स्वाहा। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। धर्म प्रेम बंधु, अपना यहाँ विषय चल रहा था कि समस्त दुखों का कारण क्या है। समस्त दुखों का कारण तुम्हारा ये शरीर ही है। दुख संदोह भागितम संयोगादेह देहिनां त्यजामेनं तथा सर्वं
मनोवाक्य काय कर्म भी। कितनी बढ़िया बात कही कि हे भाई, इस संसार में, इस जगत में कर्मों, जीव और कर्मों के संयोग से यह जीव सुख दुख, रोग शोक, चिंता आदि अनेक दुखों का भागीदार होता है। इसलिए इन सर्व प्रकार के संबंधों को तुम मन वचन काय से त्याग कर दो तो तुम सुखी हो जाओगे। तो कहते संसार में सुख और दुख का कारण है क्या? तो कहते शरीर दुख का वास्तव में अगर देखा जाए परमार्थ से तो शरीर दुख का कारण नहीं, शरीर में जो एकत्व बुद्धि है वह दुख का कारण है। कहते हैं कि शरीर समस्त दुखों का कारण है। यदि शरीर नहीं होता तो ना तो भूख लगती, ना प्यास लगती, ना तृषा, ना सर्दी, ना गर्मी, और ना ही चिंता, ना रोग, कुछ भी बीमारियां नहीं होती, कुछ नहीं होता। कहते क्या करें, कर्म का ऐसा उदय ही है। तो कहते कर्म विचारे क्या करें, भूल मेरी अधिकारी, अग्नि पड़े घन घात, लोहे की संगति पाई। जैसे लोहा अग्नि का संयोग पाकर वह हथौड़ों से कुटता है, पिटता है, तरासा जाता है, फिर वह कहीं योग्य बन पाता है। ऐसे ही शरीर के संयोग से यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो कहते शरीर के संयोग से, कहते शरीर समस्त दुखों का कारण है, ऐसा तुम जानो, उसके परमात्म स्वरूप को जानो, यदि तुम कल्याण के इच्छुक हो तो कहते हैं कैसे जाने। कहते हैं आचार्य भगवान दौलत राम जी छैराला में कहते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल इनते न्यारी है जीव चार, ताको न जान विपरीत मान। कैसा विपरीत मान रहे? धर्म अधर्म इनसे अपनी आत्मा का स्वभाव भिन्न है, न्यारा है। कैसा भिन्न है, न्यारा है? कहते इनसे विपरीत, मैं सुखी दुखी में रंग करा, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिये में सबल दीन, बेरूप स्वग मूरख प्रवीण। मैं आत्मा को तो भूल जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये मेरे हैं, मैं तो सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं धनवान हूँ। एक बार की बात है, बीरबल अकबर की सभा में प्रश्न हुआ कि अंधे ज्यादा हैं, आंखों वाले ज्यादा हैं कि अंधे ज्यादा हैं? अब बीरबल तो बहुत चतुर थे, वे उठे, उनने एक कपड़ा रखा था, उनने सिर पे बांधा और बगल में बैठे हुए आदमी से पूछा, भाई मेरे सिर पर क्या है? तो उसने कहा पगड़ी है, और क्या है? और फिर दूसरे आदमी से पूछा तो उसने कहा क्या है भाई? तो उसने कहा कि भाई धोती है, और क्या है? अब तीसरे से पूछा तो बोले दुपट्टा है, और क्या है? तो बोले देखो अकबर महाराज, सारे अंधे हैं कि नहीं हैं? ज्यादा अंधे हैं कि आंखों वाले ज्यादा हैं? कपड़ा हमारे सिर पर कपड़ा है, ये किसी ने नहीं कहा। ऐसे ही मोह के कारण जीव को ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है, वो आत्मा को तो भूल जाता है और शरीर में ही शरीर की जो गतिविधियां हैं, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंक, मैं राजा, मैं धनी, मेरे पुत्र हैं, मेरे स्त्री हैं, तो कहते इनमें सब में अब मैं करता है, लेकिन अब मैं जो आत्मा का स्वरूप है
उसको जो अखंड आत्मज्ञान ज्योति है उसको भूल जाता है। जब तक तुम शरीर को अपना करते रहोगे कि ये अपना है, मैं इनका हूं, मैं ये मेरे हैं, तब तक तुम सुखी नहीं हो पाओगे। यही संसार का कारण है, और संसार दुख का कारण शरीर नहीं है। कहते हैं एक शिष्य था और वह अपने गुरु की बड़ी सेवा करता था। अब सेवा करते करते गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बोलो बेटा तुम्हें क्या चाहिए है, जो मांगोगे वो दे देंगे। बोले हमें प्रभु के दर्शन चाहिए। तो बोले कि हमारा थैला टंगा है, उसमें से लोहे की डिब्बी उठा लाओ। तो लोहे की डिब्बी ले आया, उसमें एक चमकता हुआ कागज से लिपटा हुआ एक पत्थर था। तो उन्होंने कहा तुम्हारी लोहे की डिब्बी में तो चमकता हुआ एक पत्थर है। बोले भाई वो पारसमणि है, लोहे को स्पर्श करने से सोना बना देती है। तो बोले अच्छा। तो बोले कि इतने दिन से तो वह लोहे की डिब्बी में रखा है, लेकिन अभी तक तो सोना बना नहीं है, और तुम कह रहे कि पारसमणि है। तो कहते जैसे डिब्बी और पत्थर के बीच में कागज होने से वह लोहा नहीं बना, ऐसे ही आत्मा और शरीर और आत्मा और ज्ञान के बीच में वह आत्मा को तो भूल जाता है। और उसने कहा कि अच्छा तुम कागज हटा दो और लोहे में लगाओ, क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं मोह का पर्दा हटा दो, तुम ज्ञान को ही आत्मा मान लो, तो तुम्हारा आत्मा का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि तीन वस्तु दुनिया में हैं, वे कभी अपना पीछा नहीं छोड़ती। आदमी कहीं भी जाए वो अपना पीछा नहीं छोड़ती हैं। वे कौन वस्तु हैं तीन? कहते हैं एक पुण्य, जो मरने के बाद भी व्यक्ति को स्वर्ग ले जाता है, और दूसरा है पाप, जो मरने के बाद व्यक्ति को नरक ले जाता है, और तीसरी वस्तु क्या है? तो कहते गुरु मंत्र। तो कहते हैं ये तीन वस्तु ऐसी हैं जो मरने के बाद व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती हैं। यदि स्थायी रूप से प्रसन्नता हो वह पुण्य है, और स्थायी रूप से दुख हो तो कहते वह पाप का उदय है। और यदि जिस महापुरुष के शब्दों से, वाक्यों से अपना जीवन बदल जाए, वही गुरु मंत्र है। बोलो महावीर भगवान की जय। इसके बाद सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। चारों पुरुषार्थ प्राप्त करेगा, ओ नमकार को नीति जपेगा, गुरु की शरण में। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। तिष्ठता देव देवता ओम नाजी श्री नाजी कली नाजी बाबा घंटा कर्ण जी, माता पद्मावती कुशवाणी चक्र श्री ज्वालामाली, ओम श्री बाबा चितपाल जी, ओम धीम श्री समस्त दृष्टि देवी देवता। विधान में जो आए हैं गणियार का विद्या श्री सासंग की तरफ से, विधान करवाने वालों की तरफ से जलादि अर्गम निर्वामिति साहा। इस दिन के समापन पर कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठ मान्यवर द्वारा अपने मंगल भाव व्यक्त किए गए। धर्म प्रेमी महानुभावों, परम हर्ष और आनंद का विषय है कि हस्तिनापुर की इस पावन धरा त्रिनेत्राधिपति भगवान आदिनाथ के जिनाले में परम पूज्य गणनी आर्यका रत्न विद्याश्री माताजी एवं विद्याश्री माताजी की पावन प्रेरणा से लगभग 15 वर्ष से नमोकार महामंत्र की आराधना ये विधान के माध्यम से सतत पूरे विश्व में जैन धर्म की प्रभावना की जा रही है। यह नमोकार मंत्र जो कि परम जैन संस्कृति का महामंत्र कहलाता है, 84 लाख महामंत्रों का जनक माना गया है। जिस नमोकार मंत्र के प्रभाव से अनेक असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण भी
हम कर सकते हैं। इस विधान में आप लोग आकर के बैठ कर के महान पुण्य का संचय करें और आप घर बैठे भी पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस विधान में सम्मिलित होकर के ये विधान अपने जीवन में एक अनुपम शांति और अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए बड़ा ही उपयोगी है। इसलिए हमें इस विधान में सम्मिलित होकर के पुण्य लाभ अवश्य प्राप्त करें। जैन संस्कृति का ये महामंत्र हम सबके जीवन में, आप सबके जीवन में मंगलमय हो और बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार पोटी और सभी बहनें मिलकर के इस कार्य में जो अपना सहयोग प्रदान कर रही है, एक अमूल्य सहयोग है। हम सबको भी इस कार्य में सहयोग करना है। इसी मंगल भावना के साथ बोले नमोकार महामंत्र की जय। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। अमृत की अमृत की अमृत की अमृत की अमृत की बरसे बदरिया मेरी मैया के दबरिया। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।